हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में आज हम लेंगे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम सारे यहाँ से लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, विजय सिंह पथिक के बारे में मैं आपको बताऊँ तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। इनका मूल नाम विजय सिंह पथिक नहीं है, इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। इनका जन्म 24 मार्च 1882 को यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, काफ़ी बुलंद आदमी थे ऐसे याद रख लेना। तो बुलंदशहर के गुठावली गांव में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम हमीर सिंह गुर्जर था। माता का नाम कमल कुमारी या कमला कौर था। कई जगह कमल कुमारी मिलेगा, कई जगह आपको कमला कौर मिलेगा। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कमल कुमारी या कमला कौर इनकी माता का नाम था। कई बार इनके दादाजी का नाम भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके दादाजी भी क्रांति से जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो इनका दादाजी का नाम इंदर सिंह गुर्जर था। ये चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। जन्म 24 मार्च 1882 को यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। पिता हमीर सिंह गुर्जर थे, दादाजी इनके इंदर सिंह जी गुर्जर थे। ये सारे इनके बारे में सारे फैक्ट हो गए। अब दोस्तों, क्या होता है, ये रास बिहारी बोस के अनुयायी थे और सशस्त्र क्रांति करते थे। जैसे हम जो गांधी जी क्रांति करते थे वो होती थी अहिंसक, हिंसा नहीं होती थी। इनकी जो क्रांति होती तो थोड़ी हिंसक क्रांति होती थी। और ऐसे ही आगे चलकर ये क्या करते हैं, 1912 में रास बिहारी बोस लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाते हैं और उसी में विजय सिंह पथिक को भी चुना जाता है। अभी तक ये विजय सिंह पथिक नहीं है, इनका नाम भूप सिंह ही है। तो आप ध्यान रखना, इनका नाम भूप सिंह है अभी। तो भूप सिंह को भी चुना जाता है। भूप सिंह अजमेर में बम फेंकने के लिए चुने जाते हैं, भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा। आगे चलकर ये योजना इनकी सफल नहीं हो पाती है और ये फरार हो जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि फिरोजपुर षड्यंत्र से कौन जुड़ा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, फिरोजपुर षड्यंत्र से भी विजय सिंह पथिक ही जुड़े हुए थे। वहाँ से जो लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंकने की योजना थे उसमें भी ये जुड़े हुए थे और वो असफल हो जाती है, ये फरार हो जाते हैं। फिर आगे चलकर फिरोजपुर षड्यंत्र है उसमें भी ये जुड़े हुए हैं। अब रास बिहारी बोस, ये सब सचिंद्र सान्याल, ये सब जुड़े हुए होते हैं क्रांति से, ये सब फरारी चल रहे होते हैं। दोस्तों, आगे चलकर क्या होता है कि खरवा के जंगलों से विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह खरवा जो इनके साथ होते हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको टोडगढ़ के किले में या टोडगढ़ की जेल बोल सकते हैं आप, वहाँ इनको रखा जाता है, जो कहाँ है, अजमेर में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि टोडगढ़ दुर्ग कहाँ है। ध्यान रखना है, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में है, वहाँ इनको रखा जाता है। लेकिन काफ़ी समय, थोड़े समय बाद में ये वहाँ से भी ये कैसे ऐसे करके वहाँ से भी ये फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में रास बिहारी बोस इनको बोलते हैं कि आप राजस्थान चले जाओ, चित्तौड़ चले जाओ और वहाँ जाके रहो, कुछ समय के लिए वहाँ जाके रह जाओ, क्योंकि अंग्रेज भी आपके पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं और आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। विजय सिंह पथिक राजस्थान में चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। अब ये यहाँ आकर अपना नाम भूप सिंह से रखते हैं विजय सिंह पथिक, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं और यहाँ आकर एक टीचर के रूप में काम करने लग जाते हैं। और दोस्तों, उस समय यहाँ पे चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में उस समय चल रहा था, जिसे राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन के रूप में जाना जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन को। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। जो फैक्ट बता रहा हूँ सारे इतने इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं और वहाँ पे लिख के चलना है। तो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 1917 में विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ये पंचायत है, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ग्राम पंचायत इसे आप बोल सकते हैं।
और इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया जाता है मन्ना जी पटेल को। मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया जाता है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से तरीके से ध्यान रखनी है। किसके कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे? साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़े थे। ठीक है। फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं विजय सिंह पथिक और उसका सरपंच या अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना जी पटेल को। दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का नाम आपने सुना होगा। अर्जुन लाल सेठी ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान का शेर कहकर संबोधित किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्जुन लाल सेठी ने किसे राजस्थान का शेर कहा था, तो विजय सिंह पथिक को ही इन्होंने राजस्थान का शेर कहा था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब एक बड़ी फेमस पुस्तक है विजय सिंह पथिक को, जिसे बोलते हैं व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। तो ये पुस्तक विजय सिंह पथिक की ही है, आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स विजय सिंह पथिक की पुस्तक है। आगे चलकर विजय सिंह पथिक वर्धा महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पे गांधी जी से भी मिलते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में जाकर गांधी जी से भी मिलते हैं और वहाँ पे ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। आगे चलकर राजस्थान सेवा संघ है उसको ये अजमेर में ही स्थानांतरित कर लेते हैं। गांधी जी के कहने पर राजस्थान सेवा संघ स्थापना ये वर्धा महाराष्ट्र से करते हैं और उसे आगे चलकर अजमेर में ही राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कर लेते हैं। आगे चलकर विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं और इसके संपादक राम नारायण चौधरी थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था और इसके संपादक राम नारायण चौधरी थे। उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम इन्होंने आगे चलकर तरुण राजस्थान रख दिया था। तो नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान दोनों समाचार पत्र किसके हैं? विजय सिंह पथिक के हैं। राजस्थान केसरी किसका है? विजय सिंह पथिक का है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स ये बुक किसकी है? ये भी विजय सिंह पथिक की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय भी विजय सिंह पथिक को ही जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय विजय सिंह पथिक को ही जाता है। वीर भारत सभा के संस्थापक भी विजय सिंह पथिक ही हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से संबोधित किया था, तो विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी इनके बारे में क्या बोलते हैं कि और लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। और लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट विजय सिंह पथिक के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग सारे यहीं से बनेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये बार बार विजय सिंह पथिक के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सबको एक बार देखो, दो बार देखो, जब तक आप अच्छे से याद नहीं कर लो तब तक आप देखो। वीडियो को भी आप एक दो बार देख लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नोट्स बनाने हैं, सब कुछ लिख के चलना है, क्योंकि दोस्तों विजय सिंह पथिक हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो लगभग सारे यहीं से ही बनेंगे। तो इन्होंने जो जो बुक्स लिखी हैं वो आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह पथिक का बहुत बड़ा योगदान है किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भी विजय सिंह पथिक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसानों को संगठित करने का, उनको एक साथ ले जाने का श्रेय विजय सिंह पथिक को ही दिया जाता है। तो आप सब कुछ अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको वीडियो शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।